हेलो गाइस, तो आपका फिर से वेलकम करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल आईसीटी फिजिक्स बाय संगम वर्मा में। ठीक है, तो देखो यार, हम क्या स्टडी कर रहे थे बेटा? फिजिक्स स्टडी कर रहे थे, ठीक है ना। फिजिक्स का कौन सा पार्ट? बेसिक मैथमेटिक्स, है ना। ओके, तो बेसिक मैथमेटिक्स में अभी तक हमने क्या क्या स्टडी किया? स्ट्रेट लाइन, पैराबोला एंड सर्कल, ठीक है। तो आज हम स्टडी करेंगे डिफरेंशिएशन एंड नेक्स्ट डे क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन को अच्छे से समझो, यहाँ पे सब कुछ बताएंगे आपको। स्लोप क्या है, डिफरेंशिएशन ऐसा ही क्यों हुआ, और डिफरेंट फंक्शंस का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला हेडिंग डालिए बेटा, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन नाम ही इतना बड़ा है, ठीक है। ओके, डिफरेंशिएशन सिंपल सा मीनिंग आप समझो कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन को पढ़ते हैं बेटा डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। बहुत सारे नाम हैं, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। दूसरा क्या नाम पढ़ते हैं इसका? ये भी पढ़ते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। दिख नहीं रहा होगा तो चेंज करते हैं इस पेन को। हाँ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। तीसरा नाम क्या पढ़ते हैं बेटा? स्लोप ऑफ फंक्शन, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, ठीक है। सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। बस आपको पेशेंस बनाए रखना है और ये सारी चीज़ें बनाएंगे, ठीक है। देखो अब क्या है डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। कभी कभी इसको पहले बता देते हैं डिनोट कैसे करते हैं। देखिए, कभी कभी आपको क्या मिलेगा बेटा? डेल मतलब डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। कभी कभी आपको ऐसा लिखा होगा फंक्शन का डैश, तो वो भी होता है, ठीक है ना। कभी कभी आपको वाई डॉट लिख के दे देते हैं, तो ये भी बेसिक मतलब वही है कि चेंज मतलब इसका मतलब क्या है? डेरिवेटिव। इसका मतलब डेरिवेटिव, इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। तो देखो सिंपल सा है, पहले समझते हैं स्लोप, ठीक है। स्लोप ऑफ अ फंक्शन सबसे पहले समझते हैं, और ठीक है इसको यहाँ पे रख देते हैं। स्लोप ऑफ अ फंक्शन समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, देखिए दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। देखिए बेटा, स्लोप ऑफ अ फंक्शन स्ट्रेट लाइन के लिए क्या आपने पढ़ा? देखिए, दिस इज माई स्ट्रेट लाइन, ओके। स्लोप ऑफ अ फंक्शन क्या पढ़ते हैं बेटा कि देखिए ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो इसे को हमने क्या पढ़ा? टेन थीटा। टेन थीटा बेसिकली देखो होगा क्या, अगर आप यहाँ से चूज करें बेटा ये पॉइंट, तो देखो यार अभी हमने क्या पढ़ा है बेटा? स्लोप देता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। कोई फंक्शन कितनी अच्छे से या कितनी तेजी से, कितने स्लो डाउन से चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू जो भी फंक्शन है। लाइक यहाँ पे क्या है? एक्स, ओके। चलिए देखिए बेटा, ये है क्या तुम्हारा एक्स, ठीक है ना। ये क्या है भाई? ये चेंज इन एक्स ही तो है। कितना एक्स में चेंज हुआ? ये क्या है? इतना। ये चेंज इन वाई, ओके। ये क्या है? चेंज इन वाई। कैसे आया? ये सिंपल सा है भाई। देखो यार, ये एक्स पॉइंट पे एक्स1 वाई1 ले लो और x2 पॉइंट पे y2 ले लो, तो ये x2 माइनस x1 है, ये y2 माइनस 1 है। इतना डिटेल में नहीं जाना यार, वो तो आप पढ़ के भी आ रहे हो, ओके। तो ये क्या है? डेल वाई बाई डेल एक्स, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे tan थीटा आता क्या है बेसिकली? देखो ये क्या है? स्लोप। क्या है? स्लोप, ठीक है ना भैया। ये बता क्या रहा है? ये बता रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, यानी कि देखियो x को कितना चेंज करेंगे और y में कितना चेंज मिलेगा। यस, समझ में आया? यानी कि ये हर जगह आप करते हो, है ना। यानी कि जैसे आपको एफिशिएंसी देखते हो, कोई इंजन की एफिशिएंसी देखते हो, उसमें क्या करते हो आप कि हम इनपुट कितना देते हैं, हमें आउटपुट कितना मिलता है। ये वही है बेटा, हम इनपुट कितना देते हैं, मतलब इनपुट में कितना चेंज किए, एक्स में कितना चेंज किए, वाई में कितना चेंज हमको मिलेगा, वही क्या देगा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। समझ में आया? ओके।
तो ये चीज़ है बेसिकली। अब आ जाओ अपने कर्व के, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, ओके, दिस इज माई कर्व, ये बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा बेसिकली क्या डिफरेंस आएगा, दिस इज माई पॉइंट पी एंड दिस इज माई पॉइंट क्यू। यहाँ पे देख, ये दो पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, तो ये चेंज क्या है बेटा, डेल्टा एक्स, और ये बेसिकली चेंज क्या आया है, डेल्टा वाई। तो इन दो अगर पॉइंट्स को मिलाएंगे तो देखिए स्लोप कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये समझ में आया, ये क्या आ रहा है, इसका स्लोप आ रहा है। तो आप कुछ समझिए कि जो स्लोप हमने यहाँ पे निकाला था वो देखो स्लोप हमेशा क्या है, कांस्टेंट है, हर जगह कांस्टेंट है, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है, क्या है भैया, कांस्टेंट नहीं है। तो जब कांस्टेंट चीज़ नहीं है ना, तब हम कैसे फर्दर प्रोसीड करेंगे, कैसे क्या करेंगे, वो सारा मेथड हम आपको क्लियर करके एकदम बताते हैं, समझ में आया, ओके। चलिए पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, ओके, कहाँ गया, देखिए बेटा डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन होता क्या है ये मैं लिख देता हूँ, उसके बाद उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको बताएंगे, बस पेशेंस थोड़ा रखिएगा, देखिए ना, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, ठीक है ना, जो अपनी डेल वाई बाई डेल एक्स पढ़ा ना, डेल वाई बाई डेल एक्स, अगर हम यहीं पे क्या कर ले बेटा, डेल एक्स इतना ज़्यादा छोटा हो जाए, इतना ज़्यादा छोटा हो जाए, ठीक है ना, कितना ज़्यादा छोटा हो जाए पता नहीं, कितना ज़्यादा छोटा हो जाए ठीक है ना, तो इसमें क्या करेंगे, डेल एक्स टेंड टू 0, ओके, इतना ज़्यादा छोटा हो जाए, तो डेल वाई बाई डेल एक्स बन जाता है बेटा डी वाई बाई डी एक्स, कोई डिफरेंस नहीं है। अभी आपको मैंने क्या था, डेल वाई क्या देता है आपको, डेल एक्स क्या देता है, चेंज देता है, तो ये डी वाई भी चेंज देता है, लेकिन ये कौन सा कितना चेंज होगा बेटा, ये माइन्यूट चेंज होता है, समझ में आया, ठीक है। अब ये समझो कि ये डेरिवेटिव ही क्यों हुआ, समझ में आया, यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगाओ, ये डेरिवेटिव ही क्यों हुआ और हमको इसको लेने की ज़रूरत क्यों पड़ गई, समझ में आया। तो अब हम बहुत अच्छे से करेंगे, उससे पहले दो चीज़ें समझा देता हूँ आपको, एक यहीं पे समझा देता हूँ, ठीक है ना। देखिए ये आपने नोट कर लिया ना, यहाँ पे लिख लो वाई, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई, यही है क्यों डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन बना, ये हम सारी चीज़ें आपको भी डिस्कस करके बताएंगे। देखिए इसको हटा देते हैं, दो चीज़ें आप समझिए बेटा, एक समझिए सिकेंट और दूसरा समझिए टेंजेंट, इनमें डिफरेंस क्या होता है, फिर फर्दर हम प्रोसीड करेंगे। देखिए सिकेंट क्या होता है और दूसरा क्या होता है टेंजेंट, ओके। तो देखिए सिकेंट क्या होता है बेटा, ये एक्स है ये वाई है, कोई भी हमारा इस तरह से फंक्शन है। सेकेंड क्या होता है बेटा, अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, टू इंटरसेक्ट अ कर्व ऑन 2 पॉइंट्स, ठीक है ना, थोड़ा सा रुक रुक के मैं बोल रहा हूँ, एक्चुअली सोचना पड़ता है ठीक है ना, ये क्यू है ये पी पॉइंट है बेटा। तो देखिए सेकेंड क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है, ओके, जो क्या कर रही है बेटा, इस कर्व को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, उसको क्या बोलते हैं सेकेंड। टेंजेंट देखिए क्या होता है, टेंजेंट होता है बेटा किसी एक पॉइंट पे जो टचेस करती है ना लाइन, जो टच करती है लाइन, उसको क्या बोलते हैं टेंजेंट, ये होती है टेंजेंट, समझ में आया। सेकेंड और टेंजेंट की आप बात समझ में आई बेटा, ठीक है। अब समझो क्या होता है भैया, देखो यार हमने अभी क्या पढ़ा कि डेल वाई बाई डेल एक्स क्यू, मतलब जो डेल वाई बाई डेल एक्स है ना, वो डी वाई बाई डी एक्स क्यों पढ़ा और उसके में ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो यार सिंपल सा है भैया, मतलब जब हम ये फंक्शन बना रहे थे इस तरीके से, ठीक है भैया, ये है पॉइंट पी, ये है पॉइंट क्यू, अगर हम यहाँ पे स्लोप ऐसे ले लेंगे, हमने स्लोप ले लिया बेटा, ठीक है ना, इस स्लोप में प्रॉब्लम क्या है, ये स्लोप ना एवरेज वैल्यू डिफाइन करता है, ध्यान से सुनिएगा। ये बेटा थोड़ा बड़ा बना देते हैं तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए ये x है, फर्दर ये y है,
ये कोई हमारा कर्व है बेटा, ये है पॉइंट P और ये है पॉइंट Q। अगर हम यहाँ पे ऐसे स्लोप लेते हैं, ओके, ये है डेल वाई, ये है डेल एक्स, तो यहाँ का जो स्लोप आता है ना बेटा tan थीटा डेल वाई बाई डेल एक्स, ये क्या है? ये है एवरेज वैल्यू। क्या है? ये है एवरेज वैल्यू ऑफ आ स्लोप। समझ में? आपको यहाँ पे ऐसे लिख लेना है कि ये एवरेज वैल्यू, ये है एवरेज वैल्यू, ठीक है ना? समझ में? अब ध्यान से देखो भैया कि एवरेज वैल्यू जो है ना वो सही से किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन हमें बता नहीं पाता है। कैसे नहीं बता पाता है? ध्यान से सुनिए। देखो यार, अगर मान लो मैं इसका जो भी स्लोप निकालूंगा ना वो कुछ ना कुछ तो आएगा। जैसे मान लो थीटा आ गया समथिंग लाइक ऐसे कुछ मान लो यार, थीटा आ गया 35 डिग्री या 45 डिग्री, ठीक है ना बेटा? अब मुझे यार ये बताओ, ये 45 क्या इस और इस पॉइंट के लिए सेम है? बिल्कुल सेम नहीं है इन दो पॉइंट्स के लिए, ठीक है ना? क्या इन दो पॉइंट्स के लिए 45 सेम होगा? बिल्कुल नहीं सेम होगा। तो ये किसके लिए है भैया? पहले से लिखा हुआ है एवरेज वैल्यू, ठीक है ना? यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू एवरेज आएगी उसका क्या है? ये वैल्यू है, यानी कि हमारा इससे काम नहीं चलेगा। समझ में आया ना? इसका बहुत अच्छे से एग्जांपल आपको देते हैं। देखिए, जैसे मान लो ये x है, ये y है बेटा, कुछ इस तरीके से फंक्शन है आपका। आपने दो पॉइंट्स लिए, एक ये p, ये एक q। अब आपने यहाँ से स्लोप निकाला। अब मुझे बताओ, ये जो स्लोप आएगा ना tan थीटा, ये तो 0 डिग्री बनाएगा, यानी कि tan 0, और tan 0 बेटा क्या होता है? 0। समझ में आया? ये भैया स्लोप इसमें तो 0 आ रहा है, इसका मतलब कोई रेट ऑफ चेंज ऑफ नहीं, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन कुछ हो गया नहीं, मतलब बदला हो ही नहीं रहा है। अब यहाँ पे आप देख के बताओ, मुझे सच बताओ, तुम्हें नहीं लग रहा है कि पहले फंक्शन बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और उसके बाद फंक्शन क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। समझिए आप बिल्ला, सॉरी बेटा, है ना? क्या हुआ यहाँ पे भैया? फंक्शन बढ़ा फिर घटा, तो यहाँ पे एवरेज वैल्यू उसने काउंट किया, तो एवरेज वैल्यू आपको क्या दे दिया? 0। मतलब जितना बढ़ा उतना घटा, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन क्या बताओ, आप समझ पाओगे? क्या आप जान पाओगे? उसका सही से डिस्क्रिप्शन आपको पता चल पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं पता चल पाएगा यार। समझ में है ना? यानी कि आपको ना कुछ और चीज़ की ज़रूरत है। हमें क्या चाहिए भैया? फंक्शन की ना एग्जैक्ट चीज़ बताए, ये इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है उस पॉइंट पे। समझ में आया? ठीक है ना? हमें एवरेज नहीं चाहिए। समझ में? अब यहाँ पे बात आती है टेंजेंट की। ये देखो सिकेंट था, ठीक है ना? अब हम क्या करते हैं, इस सिकेंट से टेंजेंट की तरफ प्रोसीड करना चाहते हैं कि हम यार ना, देखो हम यार ना इस सिकेंट पे नहीं विश्वास कर रहे, क्योंकि सिकेंट क्या कर रहा है? एवरेज वैल्यू दे रहा है, और हमें क्यों चाहिए भाई एवरेज वैल्यू? ठीक है ना? एवरेज वैल्यू तो फंक्शन को गलत ही बता देता है, कभी कभी गलत नहीं बताता है, कहने का मतलब एवरेज नाम में लिखा है ना एवरेज वैल्यू भाई, कुछ घटा है तो कुछ बढ़ा भी होगा उससे, ठीक है ना? तो चलिए, ठीक है ना? नोट करते रहना बेटा, अगर मिटा दिया है तो मतलब आप, वो तो आपको पता है यार, बैक करके चले जाना है। ओके, ठीक है। चलो अब हमको बताते हैं कि फर्दर हम सिकेंट से, ठीक है ना, आपको बात समझ में आई कि हम क्यों सिकेंट से टेंजेंट की तरफ क्यों गए। देखो x दिस इज y। अब देखो बेटा टेंजेंट क्या देगा? टेंजेंट देखो इस पॉइंट पे क्या देता है? टेंजेंट अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये टेंजेंट हो गया, ये है टेंजेंट। ओके, इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या होगा? कुछ इस तरीके से होगा। इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या होगा? कुछ इस तरीके से होगा। यानी कि यहाँ टेंजेंट हर एक पॉइंट पे अलग अलग है, यानी कि फंक्शन का जो इंक्रीजिंग रेट है ना हर एक पॉइंट पे अलग अलग है भाई, समझते रहे ना? हर एक पॉइंट पे क्या है बेटा? अलग अलग है, ठीक है? तो हम क्या चाहते हैं? हम भैया ये चाहते हैं कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाए, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट ना उस फंक्शन की एक्चुअल डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग बताता है। समझ में आ रहा ना? देखो यार, इस पॉइंट पे आपने लिया तो इस तरीके से आया, इस पॉइंट पे आपने लिया तो इस तरीके से आया, तो आपको दिख रहा है कि इसका थीटा कुछ और है, इसका थीटा बढ़ गया, यानी कि इंक्रीज कर रहा है। दिख रहा है ना बेटा? थोड़ा घिसपिस तो नहीं हो गया? मतलब एक मिनट हो गया हो ना? देख रहे हो आप? कोई भी देखो टेंजेंट क्या है? किसी एक पॉइंट पे इस पर, मतलब कहने का मतलब है टचेस लाइन जो कर रही है ना, टच कर रही है तो उससे लाइन आप टच करिए,
ओके, और उसको एक्स एक्सिस से स्लोप देख लीजिए कितना है, इसका भी स्लोप देख लीजिए कितना है, और आप पहचान लीजिए भाई, पता कर लीजिए कि भाई स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है। समझ में आया ना? ये सबसे बेस्ट मेथड होता है इस फंक्शन का, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, या फिर बढ़ रहा है घट रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब कुछ हम पता कर सकते हैं। समझ में आया? ये है एक्चुअल डिफरेंशिएशन। समझ में आया? फंक्शन मिल गया, डिफरेंशिएट कर दिया, पता ही नहीं आएगा, ठीक है, वो बात नहीं है। अब देखो ये बेटा सेकेंड है ना, ओके, ये फर्दर क्या है, सेकेंड, ये डेल एक्स डेल वाई। हम क्या चाहते हैं भाई, ये सेकेंड को ही हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या कैसे होगा भैया, इस पॉइंट को फर्दर ले आइए, पास ले आइए, पास ले आइए, पास ले आइए, यहाँ तक ले आइए। कहने का मतलब ये बहुत पास में ले आया मैं, ठीक है ना, बहुत पास ले आया। तो ये पी और क्यू पॉइंट कितना हो गए, सेम, मतलब एक साथ ही हो गए। तो उसमें उस समय क्या हुआ था, डेल एक्स मैंने क्या किया है, बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा। क्यों किया है, दिस इज इम्पोर्टेंट, किया है डजेंट इम्पोर्टेंट। चलो ठीक है, क्यों किया ये भी बात आप समझ में आ गए, लेकिन उसका पीछे का रिक्वायरमेंट क्या था भाई, हम क्यों किए थे वो भी तो बात समझ में आना चाहिए, क्यों किए ये तो ठीक है ना, बात समझ में आया। ओके, तो डेल एक्स को हमने क्या किया, फर्दर प्रोसीड किया, मतलब छोटा किया। तो यहाँ पे जो टैन थीटा आएगा वो क्या आएगा, डेल वाई बाई डेल एक्स। तो जब हम डेल एक्स को टेंस टू 0 करेंगे, ठीक है ना बेटा, तो यहीं जो डेल वाई बाई डेल एक्स बनेगा, यहीं क्या बन जाता है, डी वाई बाई डी एक्स। ये समझो आप, डेल वाई बाई डेल एक्स से डी वाई बाई डी एक्स बना के, अब जब डेल एक्स टेंस टू 0, बहुत सिंपल है लेकिन अच्छा टॉपिक है। और जब आप चीज़ें समझते हो ना, देखो यार बहुत सारी चीज़ें, मैं एक एक्चुअल सिनेरियो बताता हूँ क्या है। आप जब ये जो वेलोसिटी करोगे, एक्सेलरेशन करोगे ना, और भी बहुत कुछ करोगे, तो आपको चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं कि अरे अगर आपने ये चीज़ें अच्छे से करी हैं, कौन सी, ये डिफरेंशिएशन, आपको एक्चुअल मीनिंग पता है, ओहो ये कर रहे थे वहाँ पे। अब ध्यान से देखिएगा, चलो मैं थोड़ा सा बताऊँ यहाँ पे, देखो यार, जब फंक्शन ना, जैसे मान लो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, तो आप कभी भी कुछ भी चीज़ें निकालते हो सीधे सीधे एवरेज ले लेते हो। समझ में आया? क्यों? क्योंकि आपको पता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो स्ट्रेट लाइन रहता है, और जब स्ट्रेट लाइन रहता है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, तो उसके लिए स्लोप इक्वल रहता है, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जब कोई कर्व बनता है कोई चीज़ें, तब ज़रूरत पड़ती है डेल वाई बाई डी एक्स की। इसी को बोलते हैं, देखो हमने क्या किया बेटा, एक पॉइंट पे वैल्यू निकाला है। अरे पॉइंट का मतलब है वो बहुत पास पॉइंट, एक पॉइंट पे तो निकाल ही नहीं सकते ना, ये तो यार कॉमन सेंस है, ठीक है ना बेटा, समझ में आया? यानी कि बहुत पास पॉइंट की हमने क्या किया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला है। वो वैल्यू क्या देता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, यानी कि इंस्टेंट वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि दिस प्रोवाइड, ओके, दिस प्रोवाइड इंस्टेंट वैल्यू, दैट्स इट, काम खत्म, ठीक है। ये देखो चलो छोड़ो, ये आपको बात समझ में है ना, ये इंस्टेंट वैल्यू देता है। ये जो सेकेंड होता है ना, ये एवरेज वैल्यू देता है, ये आपको मैंने पीछे लिखा जो हूँ, ठीक है ना। तो ये इन दिस प्रोवाइड इंस्टेंट वैल्यू, ग्रामेटिकली हम देखते रहना, ओके। हाँ, तो ये बात आपको एकदम क्लियर है, कैसे क्या हुआ, ओके, कि डी वाई बाई डी एक्स कैसे हुआ, है ना, यही है डेरिवेटिव, ओके। तो फर्दर हम ये भी पढ़ लेते हैं भैया, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, मतलब डिफरेंट टाइप के जो फंक्शन मिलेंगे उनका डेरिवेटिव होता कैसे है। देखो सिंपल सा समझाएंगे हम आपको कि डेरिवेटिव हम आपका ना एकदम डायरेक्टली लिख देंगे कि साइन का कॉस होता है। अगर आपको पता करना है कि ये क्यों होता है, तो आप सिंपल सा टीचर के पास चले जाइए, कौन से, मैथ्स वाले, बस उनकी खोपड़ी खाइए ठीक है, उनसे बोले भैया डिफ्रेंशिएशन पढ़ा दो, मतलब डिफ्रेंशिएबिलिटी पढ़ा दो, ठीक है ना। डिफ्रेंशिएबिलिटी पढ़ाएंगे तो वहाँ पे एकदम आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि वहाँ से साइन का कॉस क्यों होता है, कॉस का साइन क्यों होता है, टेन का सेक स्क्वायर क्यों होता है, सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। फर्दर हम यहाँ पे फॉर्मूले लिख देंगे, आपको फंक्शन बता देंगे ये होता है, बस, ठीक है ना, बात समझ गए, ओके। तो फर्दर आपको फॉर्मूले पढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है भैया ठीक है, सब्सक्राइब कर देना चलो यार ठीक है, लाइक कर देना, ओके। चलो यार देखो क्या कराने वाले हैं आपको,
डिफ्रेंशिएशन तो हो गया। हाँ, कुछ फॉर्मूले कराते हैं। देखिए फंक्शंस का डिफ्रेंशिएशन कैसे कैसे होता है वो पढ़ लीजिए आप। देखिए मान लो अगर x की पावर n है, ओके, y बराबर x की पावर n है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डेल वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है बेटा, n x की पावर n माइनस वन। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैसे होता है मैंने आपको बताया, कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, समझ में आया? ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड बेटा क्या है, y बराबर e की पावर x। थर्ड क्या है, y बराबर log x। फोर्थ क्या है, इसका और कुछ सिनेरियो अच्छा बनता है क्या? हाँ, एक होता है a की पावर x में भी कभी आ सकता है a की पावर x। तो देखिए a की पावर x का क्या होता है बेटा, a की पावर x होता है, ओके। log x का क्या होता है, 1/x होता है। a की पावर x का क्या होता है, ये होता है a की पावर x का a की पावर x log a बेस a। ठीक ठीक, ओके। कुछ रूल्स हैं इसके, वो हम बताते हैं कि आपको करके दिखा देते हैं वो। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर लेते हैं, इसके बाद रूल्स कराते हैं, ठीक है। ये हो गया बेसिक्स वाले, है ना। अच्छा आप नोट कर सकते हैं ना, हाँ मतलब सॉरी नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। कुछ बेसिक्स देखिए बेटा, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगर आपका साइन है यानी कि डे मतलब डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, अगर फाइन है तो क्या बनेगा बेटा, कॉस, ठीक है। यहाँ पे सेकंड भी बताते चलेंगे, अगर आपका कॉस कोई है, ठीक है, क्या बनेगा बेटा, साइन एक्स, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन का साइन कॉस हो गया तो टैन कॉट, ये टैन एक्स है, टैन का बनेगा सेक स्क्वायर एक्स, तो डी डी टैन एंड दिस इज कॉट एक्स। कॉट का क्या बनेगा, माइनस का कॉट स्क्वायर एक्स। सॉरी यार, क्या बोल लिखा हूँ मैं, सॉरी बेटा, ठीक है ना, वो एक्चुअली ध्यान से और चला गया था। माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। टैन टैन हो गया, कॉट हो गया, अब आएगा सेक, तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कंफ्यूज नहीं हो गया आप कभी भी। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का सेक स्क्वायर एक्स, तो कॉट का कॉसेक स्क्वायर एक्स, वो भी माइनस साइन के साथ, इधर तीनों माइनस इधर तीनों पॉजिटिव, तो कभी आप ना ऐसे भूलेंगे नहीं। डी बाई डी एक्स, यहाँ पे सेक था, जहाँ पे क्या आएगा, कॉसेक, एकदम इसकी तरह रहेगा ना, तो कॉसेक सेक का सेक इंटू टैन आया, तो कॉसेक का कॉसेक और टैन की जगह कॉट, कॉसेक दिख रहा है ना, और इंटू कॉट, ये अपॉन में नहीं है, कॉट इंटू, वो दिख नहीं रहा ना उधर, इसलिए मैंने लिखा है। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कुछ इनवर्स के भी होते हैं बेटा, कुछ क्या होते ही हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टैन इनवर्स। तो यार ना अभी हम रहने देते हैं, अगर आने वाले टाइम में मतलब जब फिजिक्स पढ़ेंगे आप लोग, तो वहाँ पे प्रोसीड करेंगे, आपको कराएंगे, ठीक है ना। अगर कुछ अलग से आता है तो आप हम बताएंगे, ठीक है। चलिए अब डिफ्रेंशिएशन का आप ये सीख लो बेटा, ये मतलब क्या, फॉर्मूलेस, तीन रूल्स एंड रेगुलेशन। देखो यार, अगर कोई दो फंक्शन है u और प्लस v, अगर साथ साथ आते हैं, प्लस हो या माइनस हो, तो इनका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, तो इनको अलग अलग कर दीजिए आप, u का अलग और v का अलग, ठीक दिख रहा है ना, ओके। अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन आता है बेटा, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन, तो उसका सीधे ज़ीरो हो जाता है। और अगर कोई कांस्टेंट के साथ में कोई फंक्शन की मल्टीप्लाई होती है, ठीक है ना, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाता है। समझ में आ रहा है बेटा, ओके। अच्छा ये वाला इधर छूट रहा है पूरा सा, ये हो गया। और इसमें रूल क्या बनते हैं, हाँ इनटू रूल, मतलब मल्टीप्लाई वाला, ठीक है ना। देखिए मल्टीप्लाई का रूल क्या है, बहुत अच्छा है रूल। अगर कोई दो फंक्शन है u एंड v, और उन दोनों की क्या हो रही है बेटा, मल्टीप्लाई, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, पहले फंक्शन को छोड़ेंगे, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस
पहले फंक्शन को छोड़ेंगे, अब दूसरे फंक्शन को छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला, ठीक है। चलिए नीचे लिख लेते हैं डिवाइड वाला भी, u बाई वी। अब ध्यान रखना भैया, इसमें इतना तो कॉमन सेंस आपको पता है ना, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो u एंड जो v होंगे ये किसके फंक्शन होंगे, ये होंगे x के, समझ में आया। जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसी का होता है फंक्शन, ठीक है ना। और कुछ चीज़ें अलग से आएंगी वो हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी इतना घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। u अपॉन v, तो भैया देखो यार क्या होता है इसमें, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, पहले डिनोमिनेटर आता है ना, फिर न्यूमरेटर, ओके, माइनस। अब जो भी बचा था उसको अब उल्टा लिख दीजिए, बस काम खल्लास, ठीक, समझ में आया बेटा। ओके, कुछ क्वेश्चंस आपको कराते हैं और बाकायदा, और एक अभी रूल बचा हुआ है चेन रूल, वो आपको बताएंगे और क्वेश्चंस कराते हैं, बस यहीं तक है, ठीक है ना। क्वेश्चंस में लाया हूँ और वहाँ से हम कराएंगे आपको, आपके लिए, ठीक है। ठीक है, हाँ क्वेश्चंस हैं, जैसे देखो यार, ठीक है, मैंने देख रहे हो, समझ जाना क्या करना है तुम्हें, ठीक है। तो यार हाँ आपके लिए क्वेश्चन लाए थे तो हम कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, जैसे कि देखो यार लॉग एक्स वगैरह हो गया तो कुछ टफ लेते हैं, जैसे कि मान लो y बराबर ऐसा कुछ आता है x इंटू लॉग एक्स, ठीक है बेटा। ये आपको देख के लग रहा है कि ये दो फंक्शंस हैं, दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन। तो इन फंक्शंस का आपको कैसे करना है फर्दर डेरिवेटिव, यानी कि फर्दर डिफरेंशिएशन। तो डेल वाई बाई डेल एक्स, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन लिख लीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे तो हम एक ही लाइन में कर देंगे, ठीक है ना, फिर हमें ये जो है ना डी वाई बाई डी एक्स बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है। कब, जब आपका इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है ना। तो ये क्या है बेटा, एक्स मतलब एक्स इंटू लॉग एक्स, फर्दर क्या लिखेंगे इसका, देखो एक फंक्शन को छोड़ेंगे, एक्स को मैंने छोड़ा, ठीक है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है बेटा, प्लस लॉग एक्स को आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना। अब किसका करना है मुझे, एक्स का, ठीक है बेटा। तो देखिए लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, प्लस लॉग एक्स को आप छोड़ दीजिए, और इस डेल वाई बाई डेल एक्स का कितना 1, तो ये भी कितना हो गया 1 प्लस लॉग एक्स। तो ये आपका आंसर आ गया, कोई खास क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। बस आप सीखो, कॉन्सेप्ट सीखो कि कैसे करना है, एक्स इंटू लॉग एक्स कैसे करना है, फर्दर प्रोसीड कैसे करते हैं, बाकी चीज़ें आएंगी वो उनको कैसे प्रोसीड करना है, बात समझ गए, ठीक है ना। आगे बढ़े, ओके। ये हटा देते हैं यार, ठीक है ना, तो बोर्ड में ज़्यादा मिल जाएगा। ओके, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, हम देखिए अभी चेन रूल पढ़ते हैं, चेन रूल से ज़्यादा अच्छे से फिर चीज़ें आपको समझाते हैं। देखिए चेन रूल, चेन रूल देखिए किस पे लागू होता है, कैसे लागू होता है, कैसे करना है, आपको वो सारी चीज़ें हम बताते हैं। देखिए बेटा चेन रूल क्या होता है भैया, देखिए अगर कोई फंक्शन कुछ इस तरीके से आता है कि आपको फंक्शन लिखा हुआ है बाहर, ठीक है ना, उसके बाद में फिर उसका कोई दूसरा फंक्शन लिखा हुआ है, फिर उसके बाद में कोई तीसरा फंक्शन लिखा हुआ है, तब जाके एक्स आपको मिलेगा इस तरीके से। आप कहोगे यार ऐसा क्या होता है ठीक है ना, ऐसा कहाँ होता है, तो मैं कहूँगा यही होता है, हर जगह होता है, ठीक है। तो भैया इसको कैसे करना होता है फर्दर प्रोसेस, अब देखो बेटा डी वाई बाई डी एक्स, इसको सिंपली आप कैसे करेंगे बेटा, पहले तो इस फंक्शन से निपटेंगे, जो भी सामने पड़ेगा उस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, लेकिन उसके साथ में जो भी है ना वो एज इट इज़ आएगा। अभी आपको बता देंगे कि क्या क्या हो रहा है, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे और जो भी इसके साथ में है
उसको हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, ये बात आप समझ गए। प्लस में इंटू ही लगाएंगे। अब जो दूसरा फंक्शन पड़ेगा उससे निपटेंगे, तो उसका डेरिवेटिव करेंगे। डैश का मतलब डेरिवेटिव होता है, मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है, गुड, ओके। क्या हो जाएगा बेटा, जी एक्स, अरे कुछ लोग को दूसरा लग रहा होगा, अरे वो नहीं है भाई ठीक है, ओके जी। अब इसका क्या हो जाएगा फर्दर, जी डैश एक्स, ओके, समझ में आया, ओके। तो ये आपको बात समझ में आ रही ना, इस तरह से चेन रूल फर्दर करते हैं, ठीक है। अब आपको बताते हैं, कोई एक फंक्शन लेके चलता हूँ मैं। फंक्शन होगा हमारे लिए क्वेश्चन, सबसे पहले ही भयानक ना ले लें। देखिए y बराबर समथिंग लाइक लॉग साइन x, ठीक है बेटा। तो देखो यार, ये फंक्शन, फिर ये फंक्शन, फिर जाके x लिखा हुआ है, समझ में आया। तो इसका सिंपल सा है, कैसे करना है बेटा, एक ही लाइन में बताएंगे आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं, एक ही लाइन में पूरा चेन रूल खत्म, ये 10 स्टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो आप, सबसे पहले लॉग पढ़ा, ठीक है ना, लॉग का डिफ्रेंसिएशन 1/x। तो देखो x में आएगा क्या, x में जो भी सामने लिखा हुआ है ना, वही तो बोलता हूँ, देखिए जो भी सामने पड़ता है उसी को आप डायरेक्ट लिखिए, साइन x इंटू साइन x, फर्दर क्या है सेकेंड वाले फंक्शन का, तो भैया साइन का क्या होता है, कॉस x, बस हो गया। x का तो 1 होता है बेटा, तो कॉस बटे साइन कॉट, इजी, ओके, समझ में आया, ओके, ठीक है ना। कुछ हार्ड क्वेश्चन लेता हूँ, आप बोल रहे हो ना हार्ड ले लो ठीक है, तो हार्ड क्वेश्चन ले लेता हूँ। देखिए कुछ क्वेश्चन है, हाँ इधर ही लेके चलता हूँ, उधर भाग जाता हूँ बार बार। देखिए बेटा क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से लेता हूँ, y बराबर समथिंग लॉग है, फिर साइन है, एक्स स्क्वायर है, फिर इसका स्क्वायर है, ठीक है ना, मज़ा आया ना कोई हार्ड नहीं है, देखने से क्या लगता है भाई, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ठीक है, हाँ ओके। तो यार देखो सिंपल सा है, dy/dx कैसे करेंगे, सबसे पहले कौन फंक्शन पढ़ा, लॉग पढ़ा सबसे पहले, ठीक है ना। इसमें चेन रूल में यही खास बात होती है, देखो बेटा लॉग फिर साइन, फिर हमें पहले लॉग, फिर यहाँ देखो ब्रैकेट पड़ता है, ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये समथिंग की पावर x 2, तो ये इसके में बहुत सा फॉर्मूला लगाएंगे x की पावर n का, ओके। तो पहले हम लिख लेते हैं, पहले लॉग क्या कहता है भैया, 1/x, 1/x का मतलब क्या है, जो भी सामने है सब नीचे भेज दो उसके पैरों तले, ठीक, सामने आ जाओ। अब देखो साइन से पहले आपको ब्रैकेट मिलेगा, ब्रैकेट क्या कहेगा हमसे, भैया निपटो, इस पावर क्या है 2, तो आपको पता है x की पावर n का क्या हो जाता है बेटा, n x की पावर n-1, यही तो होता है बेसिकली, है ना, ये लिख लो यार, dy/dx, ठीक है ना, मतलब dy/dx, ओके, ये बात आपको समझ में। तो देखो भैया पावर 2 से कैसे निपटेंगे, कहेगा हम पावर सामने आ जाएगी, जो भी फंक्शन होगा उसका पावर 1 कम हो जाएगा, तो पावर 1 हो जाएगा यार, ठीक है ना हाँ, देख रहे हो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ में रहोगे शक्ति कम हो जाएगी, पावर कम हो जाएगी, समझ में आया, हाँ तो उनसे दूर रहना है, ओके चलो यार। साइन है, तो भैया साइन का क्या होता है, देखो हाँ अब तो स्क्वायर से निपट लिए बेटा, तो उसके अंदर जाएंगे साइन पड़ेगा, तो साइन क्या कहेगा, हम तो भैया कॉस में कन्वर्ट होते हैं, तो कॉस एक्स स्क्वायर जो सामने है वो आपको लिखना है, कॉस से निपटे तो कॉस के सामने एक्स स्क्वायर, तो उसको आपको एज इट इज़ लिखना है। अब हम एक्स स्क्वायर से निपटेंगे तो क्या आएगा 2x, बस देख रहे हो, एक फंक्शन, कहने का मतलब है ये पूरा फंक्शन एक बार में ही हो गया, एक बार में ही, ओके। इसको अगर थोड़ा सा और प्रोसेस करना चाहते हो, देखो बेटा ये साइन एक्स स्क्वायर था, ये साइन एक्स का होल स्क्वायर था, तो ये पूरा एक पावर, मतलब एक पावर ही बचेगी। अब कॉस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, कॉट एक्स स्क्वायर, और ये जो 2x है, ये 2x है, तो ये 4x हो जाएगा, ये आया आपका आंसर, समझ में आया। ये एक ही लाइन में है, ये क्वेश्चन देखने से भयानक लगते हैं लेकिन एक ही लाइन के होते हैं,
ये बहुत ईजी भी होते हैं, आप देख रहे हो, ठीक है ना। डिफ्रेंशिएशन मोस्ट ईजी मतलब आपको पड़ेगा, मोस्ट ईजी, ऐसा कुछ नहीं है मतलब ये और ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। डिफरेंशियल इंटीग्रेशन में तो आपको हर एक फंक्शन का अलग सीखना पड़ता है, इन्वर्स आ जाए अलग सीखो, फलाना आ जाए अलग सीखो, ठीक है ना। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आप 3-4 रूल सीख लीजिए, पूरा डिफरेंशिएशन फिनिश। चलिए एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे और एक करा देते हैं, लॉग। देखिए बेटा, कुछ लॉगरिथम वाले फंक्शंस होते हैं, जब आपको लगेंगे बहुत भयानक हो रहे हैं तो आप लॉग लेना पसंद करेंगे। तो लॉग के कुछ फर्दर यहाँ पे डिटेल लिख दें क्या? देखिए दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। देखिए बेटा लॉग m इंटू एन क्या हो जाता है, लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है ना। देखो लॉग लिख रहा हूँ, बेस नहीं लिख रहा हूँ, तो आप यार ना बेस ये समझते रहना अपने साथ में, ओके। ये नहीं लिख रहा हूँ दैट मीन्स ये लिखा नहीं है, ओके, समझ लो अब कि है वो, ओके। और इतना तो आप यार फिजिक्स के वही हो, अरे यार m/n, हो गया, ठीक है ना। आप क्या करेंगे बेटा, दूसरा क्या होता है, m की पावर n, तो पावर जो होता है वो सामने आ जाता है m, ठीक है ना। ये 3 फॉर्मूले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं लॉग के केसेस में। लॉग के केसेस में ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। तो वो आपको लेके चलना है, समझ में आए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, ये नोट कर लेना, ठीक है ना, हटा देते हैं, ठीक है। तो भैया नोट करते हैं क्वेश्चन। देखो यार लॉग वाले क्वेश्चंस ना पहचानने का तरीका समझो। पहचानने का तरीका बेटा क्या है, इसमें 2 टाइप होते हैं, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप आपको ऐसा कुछ मिलेगा बेटा, फंक्शन की पावर फंक्शन, देख रहे हो, फंक्शन की पावर फंक्शन। एग्जाम्पल दे देता हूँ, यहीं पे आपको देख लीजिए, x की पावर x। तो आपको यहाँ पे ना बिना हाँ बिना लॉग लिए में भी शायद ना कर पाओ, ठीक है ना। तो इसमें लॉग लेना ही पड़ेगा, और लॉग लेने के बाद आपका बहुत आसानी से हो जाता है। बड़ी बात तो ये है ना भाई कि जो काम कर रहे हैं वो इसलिए तो कर रहे हैं कि आसानी से हो जाए, ठीक है ना। कुछ चीज़ अगर लगा रहे हैं एक्स्ट्रा सा, ओके, समझ रहे हो। सेकेंड देख रहे हो, अरे वो वाला समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, ठीक है। चलो यार सेकेंड देखो, हाँ सेकेंड में क्या होता है बेटा, मान लो बहुत सारे फंक्शंस आपके इनटू में आ गए इस तरीके से, ठीक है ना। तो आप किसका किसका यार करोगे, है ना, किसका किसका इनटू में करोगे। आपने तो 2 फंक्शन का सीखा है, अब सोचो अगर 3 आ गए तो उसका तो बढ़ता है, समझो एक चेन रूल की तरह बढ़ता है, चेन रिएक्शन, है ना। पहले 1 से 2 आए, 2 से 4, 4 से 8, मतलब ऐसे निकलते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत लंबा हो जाता है, इसमें लॉग लेना बहुत ज़्यादा प्रेफर है। डिवाइड में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मान लो ये 4 फंक्शन इनटू में आए और 2 फंक्शन इसके डिवाइड में आ गए फर्दर, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। यह बात आपको समझ में आ रही है बेटा, ओके। तो हम इसको कैसे करेंगे ये हम आपको बताते हैं। क्या बोलते हैं, 2 क्वेश्चन लेके चलते हैं बस, बाकी आपका मैथ वाला टीचर है ना वो कराएगा, मतलब कराएगा क्या, तुम्हारे लिए तो कराएंगे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, देखिए कोई फंक्शन है बेटा, मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ है sin x की पावर h, ठीक है। तो इसमें आपको क्या लेना है बेटा, लॉग। तो देखिए लॉग लेंगे तो कितना आसान हमारे लिए हो जाएगा ये। अब कोई ये मत पूछ देना भैया ये x की पावर n से नहीं होगा क्या, है ना, मन में आ रहा है ना। ठीक है यार ये फंक्शन है, ठीक है, ये पावर नहीं है, कहने का मतलब ये कांस्टेंट नहीं है, ओके। हाँ तो देखिए बेटा ये क्या होगा, x सामने आ जाएगा, लॉग साइन x। देखो बेटा ये सेकेंड फंक्शन, ये फर्दर फर्स्ट फंक्शन, तो आप इसका क्या कर सकते हो, डेरिवेटिव, है ना। कैसे, मल्टीप्लाई रूल से, ठीक है ना, करो। इसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा। देखिए लॉग वाई का आप करिए, तो इसे लॉग वाई का करेंगे तो मैं लिखूंगा नहीं यार, मैं डायरेक्ट करता ही हूँ। देखिए लॉग जो है ना बेटा, लॉग क्या कहते हैं भाई, सब लोग हमारे पैरों के नीचे, तो क्या करेगा y 1/y, ठीक है ना।
अब फर्दर वाई है, वाई का क्या हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो चेन रूल लगा, सॉरी मल्टीप्लाई वाला, एक्स को मैंने छोड़ दिया, लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन। अब मैं बार बार नहीं मतलब क्या बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स लिखूँगा, ओके। देखो ये फर्स्ट फंक्शन पड़ेगा पहले, तो क्या कहेगा साइन भाई साहब नीचे आइए, ठीक है ना। अब साइन जो पड़ा वो क्या हो गया कॉस प्लस। अब इस मतलब जब सेकेंड फंक्शन करते हैं ना तो ये वाले को रोक लेते हैं बेटा, और x का करेंगे 1 हो जाएगा, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो इसका थोड़ा सा फर्दर प्रोसीड करेंगे बेटा, x इंटू कॉट एक्स, दिख रहा है ना, हाँ गुड, प्लस लॉग साइन एक्स, ठीक है। और यार अब नहीं लिख रहा हूँ मैं, y जाके आप मल्टीप्लाई करा सकते हो तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी, ठीक है ना। इतना तो आपको सीखना पड़ेगा यार, खुद अपने आप से भी तो कर लो ठीक है। ये मैं अपने ऐसे क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना, जो मन में आ रहा है वो मैं लेके चल रहा हूँ। मान लो तुम्हारे साथ में ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया बेटा, y बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल क्यूब, x माइनस 3 का होल पावर, डिवाइड में भी वो थक ही नहीं रहा है भाई, कुछ इस तरीके से। तुम तो सरप्राइज हो गया, अरे भैया ये कैसे करेंगे, है ना। तो कैसे करोगे भाई, मैंने बताया ना लॉग ले लो, ठीक है ना, लोग के साथ आ जाओ। जब कोई काम ना हो रहा हो तो क्या करते हैं, लोगों को बुला लेते हैं, ऐसा करते हो ना, मतलब पापा को बुला लेते हो, मम्मी को, उनके यार काम करा दो, है ना, उस तरह से वो सब यार, ठीक है। ये आप समझो, फिर ध्यान दो यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले लॉग लेंगे यार, लॉग भाई मैं डायरेक्ट लॉग ले रहा हूँ। देखो यार ये इनटू में सारे फंक्शन है तो प्लस में हो जाएंगे, फर्दर ये डिवाइड में है तो माइनस में हो जाएगा। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस लॉग x माइनस 2 का होल क्यूब प्लस लॉग x माइनस 3 का पावर 4, ठीक है ना, माइनस लॉग x माइनस 4 की पावर 5, ठीक है बेटा। अब क्या होगा, अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा, ये क्या करेगा, सबसे पहले तो ये स्क्वायर जो भी है ना, पावर सामने आएगा, पावर सामने आएगा, सबका सामने आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, लॉग y इज इक्वल्स टू, बेटा 2 सामने आएगा, क्या बन जाएगा, लॉग x माइनस 1 प्लस 3 लॉग x माइनस 2 प्लस 4, यार उसमें ही घुसता जा रहा है ये, इस तरीके से मैं लाइन बना देता हूँ, ठीक है। 4 इतना बड़ा नहीं लेना चाहिए था, ओके, माइनस ये पावर है बेटा, तो ये भी हो जाएगा 5 लॉग x माइनस 4, ठीक है। अब कितना सिंपल हो जाएगा आपके लिए, कितना ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे लॉग y का वही वाला प्रोसेस करेंगे, यहाँ पे देखो बेटा 2 कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा, लॉग का करेंगे तो कितना हो जाना है 1 अपॉन x माइनस 1, इसका करेंगे कितना हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 2, इसका करेंगे कितना हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 3, इसका करेंगे कितना हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 4। समझ में आया, ओके। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, इतना बिग क्वेश्चन आएगा नहीं वैसे, मतलब कॉन्सेप्चुअल वो जो है ना आइडिया लेने के लिए आपको मतलब ये क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है ना। तो फर्दर आप प्रोसीड कर सकते हो, ओके। चाहे तो आप ये मतलब पूरा करके आप कमेंट मतलब बॉक्स में आपको मतलब बता सकते हो, ठीक है ना, उस तरीके से। चलो यार ठीक है, फिर तो ये आपका डिफ्रेंशिएशन ख़त्म, समझ में है ना। हाँ, आपको शायद में भी आपको कुछ अच्छा लगा वो सारी चीज़ें मैंने आपको जब डिफ्रेंशिएशन में डिस्कस करी है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना रखें, ओके। तो क्या करना है आपको पता है, ठीक है ना। चलिए ठीक है यार, बाय।